आज हम बात करेंगे कैसे होगी पैसों की तंगी दूर। एक जबरदस्त साबर मंत्र बताने जा रही हूँ, एक कुबेर यंत्र बताने जा रही हूँ और एक उपाय बताने जा रही हूँ। लास्ट में होगी पाशा लोगों के लिए गाइडेंस। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? मैं ना आपको एक चीज बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि इंसान की जितनी ज़रूरतें होती हैं वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन उस एक ऐसा समय आ जाता है उसकी ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती। अगर एक इंसान 5,000 रुपये कमा रहा है लेकिन उसकी ज़रूरत अगर 25,000 की है तो उसको आप क्या मानोगे? वो 25,000 का जो एक वो होगा गैप, उसके लिए वो कहते हैं ना दिन का सेकंड गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही, कर्जे सर पे बढ़े जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही कि आप अपनी जो नीड्स है वो फुलफिल कैसे करो। एक कहते हैं ना लग्जरी लाइफ तो बड़ी दूर की बात, आपकी जो नेसेसिटी, आपकी जो नीड है वो ही नहीं पूरी हो पा रही। तो पाशा लोगों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ। मैं ना हमेशा एक चीज़ बोला है कि जो हमें लोग दिखते हैं, एक इंसान जैसे बोलते हैं ना गरीब, गरीब भी बहुत बड़ा वर्ड है। जो स्थिति हमने देखी है, खाना नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, सड़क पे। और ये बोलने के लिए नहीं, हम सड़क पे कितने लोग होते भी है, सब कुछ मकान होता है, सब कुछ, फिर भी वो बोलते हैं ना हम तो सड़क पे आ गए। हम सड़क पे ही थे, सीधी बात। मम्मी ने एक चीज़ करती थी, मम्मी एक साबर मंत्र पढ़ती थी। आज मैं आपको वो शेयर करने वाली हूँ। उस टाइम पे ना शायद हमें पता नहीं चलता कि ये कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, लेकिन जब थोड़ा टाइम आप आगे आओगे ना, फिर पीछे मुड़ के देखोगे, आपको तब ये रियलाइज़ होगा कि ये जो साबर मंत्र था आपको बहुत बेहतरीन वे से काम करेगा। सीधी बात है। पेन पेपर लेकर ये वीडियो पॉज कर लो, पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, फिर मैं आपको लिखवा देती हूँ। लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वैसे ट्राई करूंगी लिख दूं इसको, है ना, लेकिन फिर भी आप पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। अब आप लिखो, वो क्या है? आवो लक्ष्मी बैठो आंगन, रोरी तिलक चढ़ाऊं, गले में हार पहनाऊं, बचनों की बांधी, आवो हमारे पास। पहला वचन श्री राम का, दूसरा वचन ब्रह्मा का, तीजा वचन महादेव का, वचन चूके तो नरक पढ़े, सकल पंच में पाठ करूं, वरदान नहीं देवे तो महादेव की शक्ति की आन। ये साबर मंत्र है, जबरदस्त है। इसको आपने शाम का संध्या दीपक जलाओ के बैठ जाओ साफ सुथरे होकर, इसको करो। 108 करो। आप देखो, एक इंसान को उसका स्टेट पता होता है, मैं किस स्थिति में हूँ आज। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी ध्यान, साधना, आराधना बढ़ा दो। लोग बोलते हैं हम यही करेंगे, हम यही करेंगे, तुमको नहीं ज़रूरत, फिर रहने दो। सीधी बात है ना। हमें अगर अपनी लाइफ ठीक करनी है, खाना खाते हो, मैं हमेशा कंसल्टेशन में एक चीज़ बोलती हूँ, कई बार लोगों की पतरी ऐसी होती है, जितना खाना खाते हो ना उसी श्रद्धा से, उससे 3 टाइम खाना खाते हो कि नहीं खाते? 2 टाइम तो खाते ही होगे, खाना ज़रूरी है। वैसे जब स्टेट, हमारा जो हालात ऐसे होते हैं तो उस हिसाब से उपाय भी करने पड़ते हैं। अब दूसरी चीज जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र ये है, ये या तो संडे को बना सकते हो जो कि कल है, एक आप फ्राइडे को भी बना सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। संडे को बना लो या फ्राइडे को बना लो। उसके साथ में ये आपको मंत्र दिया हुआ है। पहले 108 बार इस चीज को सिद्ध करके इसको आप अपने पूजा स्थान में रख दो, इसको आप अपनी तिजोरी में रख दो। बेहतरीन वे से काम, जबान कट जाती, बेहतरीन वे से काम करेगा, बेहतरीन वे से काम करेगा इसको। लेकिन आपने अगर आप तिजोरी में रख रहे हो, जैसे भी रख रहे हो, रोज सुबह लाना है, 21 बार करो, 108 बार। उसके अंदर आत्मा तो अपने को डालनी पड़ेगी, नहीं तो कैसे बात बनेगी, है कि नहीं? हम क्या करते, यंत्र बना देते, रख देते, यार उसके अंदर जान कौन डालेगा? जान तो रोज डालनी पड़ेगी।
क्योंकि जैसे मैंने बोला कुछ ऐसे कुछ यंत्र होते हैं कि 21,000 के बाद वो अभिमंत्रित प्रॉपर वे से होते हैं, कुछ होते हैं जो 1.25 के बाद अभिमंत्रित है ना प्रॉपर वे से, उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो काम उस वे से करते हैं। जितना भी करो, मैं आपको किसी चीज के लिए फोर्स नहीं कर रही, ये चीज आपने कर देनी है। तीसरी चीज जो मैं अब आपको बताने जा रही हूँ पाशालों को, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। हर श्रृंगार का बांधा होता है ना, हर श्रृंगार का बांधे को लेकर उस पे आपने लक्ष्मी मंत्र से ओम श्रीम रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः करो। इस चीज को पहले सिद्ध कर लो, 1000 बार से सिद्ध कर लो। इसको आप अपनी तिजोरी में रखोगे, आपके जो फजूल के खर्चे हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, आपको नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे करूँगा, है ना। एक बंदे की आ जाती है कि इतनी चीज़ें देखनी होती है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं है, ये तो हमने देखा है 2 साल है ना, मैं मतलब पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी क्योंकि पैसे नहीं थे, है कि नहीं। जब ऐसी स्टेट आ जाए तो फिर बंदे का क्या होता है, तो फिर ये होता है, ये करो, है ना। तो आप देखोगे आपके एक के बाद एक के बाद एक के बाद कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। एक और फटाफट से चीज बता देती हूँ पाशलों को, क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट जो एरिया होता है ना, साउथ ईस्ट एरिया इनकमिंग फाइनेंसिस का होता है। कई बार साउथ ईस्ट एरिया जो होता है वो कट होता है, अगर कट होगा तो भी कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, तो आपको दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी, आपको कैश में दिक्कत आएगी आगे। बाकी लोग, क्योंकि साउथ ईस्ट एरिया हम लोग इनकमिंग कैश का, साउथ एरिया रिकग्निशन का होता है, आपको आपके आसपास के लोग आगे चले जाते हैं, आप वहीं के वहीं खड़े हो जाते हो। साउथ एरिया वो हो गया, साउथ ईस्ट एरिया पैसों का हो गया, कैश का हो गया, आपका इनकमिंग मनी, आपका सेविंग्स का। सेविंग्स तो खैर नॉर्थ वेस्ट होता है, लेकिन पैसा आए लेकिन जाए ना। अगर वहां पर टॉयलेट होगा या वो कटावा होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। अब आपको एक चीज बताऊं बड़ी जबरदस्त वाली पाशा लोगों, जब वो चीज कट हो, जो ईस्ट एरिया होता है वो फादर एरिया होता है, वो क्रिएट करता है, ईस्ट क्रिएटर होता है, जो हमारा पूर्व का दिशा है, समझे। साउथ ईस्ट एरिया जो होता है वो बेटा होता है। तो अगर वो कटा है, अगर बच्चा उसमें उतनी सक्षम नहीं है, वो किसके पास जाएगा, अपने बाप के पास जाएगा, सीधी बात है। तो हम क्या करेंगे, अगर आपका वो एरिया कट है तो हम लोग वहां पर रेड पॉट पे प्लांट्स लगा देंगे। ईस्ट का एरिया किसका होता है, आपको हमेशा बताया, ईस्ट को अगर इनहेंस करना है प्लांट्स वगैरह। लेकिन अगर साउथ ईस्ट कटा हुआ है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा जुड़ नहीं रहा, अपॉर्चुनिटी, तो वो अपने फादर से ले लेगा। ईस्ट से, ईस्ट का एरिया, प्लांट्स लगा दो वहां पर, सीधी बात है। मनी प्लांट लगा दो, रेड पॉट पे मनी प्लांट लगा दो, देखो फिर ये नहीं होता छप्पड़ बरस जाएगा, धन बरसेगा। करते हैं ना अपन, एक एक करके छोटी छोटी चीज रोज बता रही हूँ, क्या दिक्कत वाली बात है, ये चीज करो। वहां पर रेड पॉट पे आपने मनी प्लांट लगा लेना, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम आते हैं पाशा लोगों, अब आते हैं हम लोग गाइडेंस के लिए, है ना। गाइडेंस अभी हम देखते हैं पाशा लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। चलो अब आप चूज करना कि आपको कौन सा कार्ड अट्रैक्ट किया है सबसे ज्यादा, ठीक है कि नहीं है। ये देखो कौन सा कार्ड, अगर तो ये कार्ड आपने चूज किया है तो इसके लिए क्या गाइडेंस है। जो भी रास्ते बंद आपको लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं खुलने शुरू हो जाएंगे। क्लाउड्स आ गए, देखे ना आपने, क्लाउड्स आ गए कितने। तो इसलिए अपना जो माइंड है उसमें क्लैरिटी रखकर फोकस बनाओ। फोकस बनोगे तो रास्ते अपने आप बन पाएंगे पाशा लोगों, समझे मेरी बात को। दूसरा मैसेज आपके लिए क्या है, सबसे जरूरी चीज क्या होता है ना, कई बार अब ये देख रहे हो रेड कलर, सोचने समझने की शक्ति, आप कहीं ना कहीं अपने एक इमोशनल वेब में फंसे हुए हो, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। एक लॉजिक, अभी तक दिल से अगर काम किया तो अब दिमाग से सोचकर आगे बढ़ना
पड़ेगा। एक और देख लेते हैं। हो सकता है जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे वो चीज़ें कहीं ना कहीं आगे पोस्टपोन हो रही होगी। थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच रखो। अगर हम जैसे सोचे मैं 10 करोड़ कमा लूंगी, यार पहले 10 करोड़ तो बड़ी दूर की बात है, पहले 10,000 से शुरुआत करो। मैं 10,000 पहले कमाता हूं। तो रियलिस्टिक अप्रोच रखकर, फोकस रखकर, लॉजिक माइंड से, ब्यूटीफुल, देखा कैसे कड़ियां जुड़ती हैं, सीधी बात है, एक्सरे रिपोर्ट होती है, सीधी बात। तो लॉजिक माइंड से प्रैक्टिकल अप्रोच रखकर आगे बढ़ो तो अपना कहते हैं ना बेड़ा पार होएगा। अब हम आते हैं जिन्होंने दूसरा कार्ड चूज किया था। देखो कितना अर्थ का कार्ड है। पहले तो मेहनत बढ़ाओ अपनी, पहले मेहनत बढ़ाओ। हो सकता है कुछ चीजें आपने अपने खुद के ही कहते ना आंखें बंद करी हुई हैं, हो सकता है चीजें आपको अभी नहीं दिख रही हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, आप स्टेबिलिटी के टूवर्ड्स जाओगे ही जाओगे। ओए होए ब्यूटीफुल। छोटी छोटी चीज़ों के बतंगड़ बनाने छोड़ दो। अगर कोई चीज़ के लिए आपने, देखो वही मैं बोलती हूँ, अगर कोई कंपनी के लिए हमने अप्लाई किया है, कोई अपॉर्चुनिटी आई है, 5 में से अगर 3 चीज़ें हैं, 2 चीज़ नहीं है, उसको छोटी छोटी चीज़ को करके छोड़कर आगे बढ़ो, उस अपॉर्चुनिटी को लो, बतंगड़ मत बनाओ। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के इतने बड़े बड़े बतंगड़ बनाते, किसी का कुछ नहीं जाता, हमारा ही जाता है। लास्ट मैसेज देखते हैं पाशा लोगों, जस्ट इंजॉय द मोमेंट। जो जो चीजें बताई हैं उस चीज को करो। आप जिस काम में कर रहे हो एंजॉय करके करो तो उसके फ्रूट्स मिलेंगे, 100% मिलेंगे। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी न्यूज मिलेगी जो कहीं ना कहीं आपको कहते ना बंदा उड़ता है ना। तो ये चीज़ है। तो डेफिनेटली बस जो जो चीज़ें समझाई हैं वो चीज़ आप करो पाशा लोगों, है ना। आज के लिए इतना ही। और मैग्नीफाइड हीलिंग सीखो यार, मैग्नीफाइड हीलिंग सीखो, अपने चक्रास को हील करो, अपने को एम्पावर करो। कुछ नहीं, जो इस ब्रह्मांड में, हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, कैसे समझाऊं, अपने ये जिक्राउन, आप ये साइंटिफिकली प्रूवन है मैग्नीफाइड हीलिंग भाई। सारे प्लैनेट्स हमारे बॉडी में ही तो है, हम कहाँ इधर उधर भटकते हैं। वास्तु की क्लासेस हो रही है, मास्टर बनो। अभी आज शाम को भी है, तो जिन्होंने रजिस्टर कराना है फटाफट से, बैच आज शुरू हो रहा है शाम को 5 बजे, तो आप फटाफट से मेरे से कॉन्टैक्ट करो। टैरो रीडिंग की भी इस हफ्ते है, टैरो रीडिंग ब्यूटीफुल। कोई साथ दे ना दे, ये चीज आपका साथ हमेशा देगी। खुद भी गाइडेंस लो, अपने को भी देखना, कहते ना राइट पाथ पे चलते चले जाओगे, दूसरों को भी सही गाइडेंस दो। आजकल सही गाइडेंस देने वाले ज्यादा है नहीं, सब भटकाएंगे, सीधी बात है कि नहीं। ठीक है पाशा लोगों, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल मत तोड़ो, वीडियो को लाइक करो, लाइक। आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा, हर बंदा आपको लाइक करेगा। और शेयर करो, शेयर इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।